हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। तो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो बाजू है कुर्ती के साथ अटैच करनी बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो लेके आने का मेरा मकसद ये भी था कि किसी ने ना कमेंट किया था जब मैंने ना कल एक शॉर्ट डाला था कि हम आर्म होल का निशान कितने पे लगाएं। तो आज वो सभी डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे हम कुर्ती में मैंने आपको बताया था कि ये 17 इंच तो आर्म होल है, तो हमारा आना चाहिए वहाँ पे 2 इंच ज़्यादा, हाफ करके उसका 8.5 रह गया 17 का, तो 10.5 आना चाहिए। वो बातें आज मैं क्लियर कर दूंगा। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आपको क्लियर करनी, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए आज आपने बस वीडियो में बने रहना है एंड तक, तो स्किप नहीं करना। कोई भी पॉइंट अगर आपका छूट गया तो अब फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको डाउट रहेगा। तो एंड तक बने रहना है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करो गाइज। तो आज की वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइज। इसको मैं आज ये पैटर्न पे ही आपको बाजू अटैच करके बताऊंगा और बाजू कटिंग करके बताऊंगा कि आर्म होल इसका देखो आज 17 इंच है, तो यहाँ पे ये गलाई मैंने कटिंग की हुई है 10.5। तो जब इसका आप हाफ करोगे, सबसे पहले तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 से, तो आएगा 8.5। ये बात आपने अभी यहाँ तक ध्यान रखनी है। अब हम पहले बाजू कटिंग करेंगे, ठीक है। ऊपर से आपने 3.5 पे निशान लगाना है। तो अब देखो 8.5 का आपने यहाँ से निशान लगाना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये 17 इंच हमारा आर्म होल हो गया। तो मैंने बाजू कटिंग पे भी बहुत डिटेल से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो देखनी हो तो पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। बाजू पे कैसे हमने कटिंग करते हैं, ऊपर की जो काट वगैरह डालते हैं वो बहुत डिटेल से बताई हुई है मैंने, तो आपने ध्यान रखना है। मैं इस पर डिटेल पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ इसको कटिंग कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैंने चारों को एक साथ कटिंग कर दिया, ठीक है। नीचे मैंने इसकी 5 इंच मूरी ली है, और अब मैं इसके दो पीस उठाऊंगा ऊपर वाले। ये 4 है ना, 2 बाजू है, तो अब मैं इसकी फ्रंट काट डालूंगा। तो देखो अब हमारा ये कटिंग हो गई है बाजू। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 10.5 इंच आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही दिखाता हूँ आपको। आपने इंची टेप को ऐसे ही खड़ा करके ही इसको मेज़र करना है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी कटिंग हुई है, देखो 10.5 आएगा, बिल्कुल 10.5 आ रहा है, देखो यहाँ तक। तो आधा इंच यहाँ पे इसका मार्जिन चले जाएगा, आप देखो, ठीक चले जाएगा ना। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे कंधे की, शोल्डर की, तो आधा इंच जाएगा। तो अब आपने यहाँ से देखना है एक बारी। अगर आपको कोई फिर भी डाउट है, वैसे ही नापूंगा मैं जैसे पहले नापा था। देखो अब आ रहा है लगभग 9.5 के करीब, ठीक है। तो अब आपने ऊपर से देखो, यहाँ से ये ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं इसको रखूँगा ऐसे ऐसे करके, तो देखो ये 9.5 के करीब ही आ रहा है। तो हमारा मोटा पहली बार में ही परफेक्ट चढ़ेगा। तो आपने अब समझना क्या है, जो आपका डाउट था कि हमारा मोटा तो यहाँ पे 17 इंच है, 10.5 रहा है, तो मैंने ये बात क्लियर करने की कोशिश की है कि यहाँ आधा इंच तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब बाजू हमारी यहाँ से ऐसे होगी तो यहाँ से तो इसका एरिया बढ़ी जाएगा ना, तो यहाँ से तो कपड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ से हमने 8.5 रखा हुआ है, तो ये है इसका मेन पॉइंट, ठीक है। तो गाइज ये बातें हमने हमारे एक्सपीरियंस से निकाली हुई हैं, ठीक है। तो हम बहुत डीप से ये इतने सूट बना दिए हैं कि हमें पता है कि कितनी गलाई में क्या करना है। तो प्लेटों वाली में आपने ध्यान रखना है, 3 इंच आएगा, 3.25 इंच तक भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट डलती है उसके। तो यहाँ पे उसमें आपने फ़र्क देखना है 3 इंच का, जो प्लेटों वाली है। सिंपल में आपने 2 इंच का देखना है। अगर आपने सिलाई लगा के देखना है तो फिर आपने 1 इंच कम कर देना है। मैं आपको इसकी बाजू अटैच करके बताता हूँ। तो अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो आपने यहाँ से, मैं तो आज नॉर्मल ही अटैच कर दूंगा क्योंकि ये तो मेरा पैटर्न नहीं है। आपने यहाँ से इसको गुम करना है, उस पर मैंने वीडियो डिटेल से बना रखी है, ठीक है। वो आप अगर आपने नहीं देखी तो देख लेनी है पीछे जाके। तो गाइज अब आपने फिटिंग की, जो साइड वाली कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है वो लगा देनी है। देखो जैसे जैसे निशान है मैं वैसे वैसे ही लगा रहा हूँ। तो अब हम इसकी बाजू रेडी करेंगे सबसे पहले।
जितनी आपकी मूरी है उस वैसे रख के निशानी लगा के आपने इसको रेडी कर लेना है। मैं इसको कुर्ती के साथ अटैच करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, जैसे कटिंग की थी वैसे ही है। देखो देखो 8.5 इसका मोटा है, ठीक। तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि 10.5 ही है। ये देखो यहाँ से, अब मैं ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर से मैंने रख लिया इसको। तो जैसे जैसे कटिंग हुई है देखो 10.5 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो पहली बार में ही हमें कोई ऐसे मेढ़ने की ज़रूरत नहीं कि हमारा मोटा कम तो नहीं, ज़्यादा नहीं। अगर आपने ऐसे कटिंग की हुई है ना परफेक्ट, तो आप बिना देखे इसको चढ़ा दो, आपका पहली बार में ही परफेक्ट चढ़ेगा। तो अब आपने इसको अटैच करने के लिए जो बाजू है इसको ना सीधा करना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब जो इसका सेंटर है यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे, तो आपने चाहे तो आप टक लगा सकते हो ऐसे करके हल्का सा, ठीक है। आपको सेंटर पता लगना चाहिए, नहीं तो होगा तो आपने ऐसे करके इसकी मार्किंग कर देनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो इसको कुर्ती के बीच में डालना है हमने, ठीक है। तो वो अपने ध्यान रखना है, जो आपका जो फ्रंट काट डाली हुई है फ्रंट इसकी काट को उसके साथ मैच करना है। देखो मैं इसको इसके बीच डालूंगा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। अब आपने ना ऊपर की साइड से इसको बिल्कुल सही से मैच करना है। तो जो कमीज आपकी पीछे जाती होती है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, जो आपका सेंटर नहीं बनता बिल्कुल से। देखो मैंने सिलाई से जो शोल्डर की सिलाई है वो हमारी जो कट लगाया है निशान लगाया उससे मैच कर लिया। एक बार आप हल्के हाथ से ना ऐसे ही देख लो कि आपका कपड़ा वहाँ पे जहाँ अंडर आर्म्स हैं, जो हमने फिटिंग की कुर्ती की सिलाई लगाई है, कहाँ आ रहा है। देखो सिलाई कहाँ आ रही है। तो अब देखो जो बाजू की सिलाई है वो यहाँ पे है, ठीक है। आपने कुर्ती पे निशान लगाना है ऐसे करके। देखो ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे। तो जो फिटिंग की सिलाई है वो यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, बस आपने इसको ऐसे ही पकड़ के पीछे से ना, देखो मैं सिर्फ एक शॉट में ही बना रहा हूँ, कोई इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैंने कोई चेंज किया है। तो पहली बार में ही देखो हमारा परफेक्ट चढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको मशीन से सुई से इसको दबा लिया है, ठीक है, कि इधर उधर ना हो। तो आपने यहाँ से एक बारी पक्का लगा कर लेना है इसको। तो अब आपने क्या करना है, देखो अब जो आपके कपड़े हैं ना ये वाले बीच वाले, इसको आपने दोनों को ना नीचे करके थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करना है। ऐसे ही आपने बैक वाले को करना है कुर्ती का, क्योंकि अगर आपने बीच में दे दिया तो आपके ना ये खींच डालेगा यहाँ पे। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा, आप पहली बार में ही परफेक्ट मोटा चढ़ाओगे। तो देखना ऐसे बस धीरे धीरे आपने ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है, कोई खींचना नहीं कपड़ा इसका, दोनों का किसी में से ही, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है बस। तो देखो अब हम ऊपर तक आ गए हैं, नज़दीक देखना सेंटर हमारा बिल्कुल सही से आना चाहिए। तो देखो बिल्कुल ही हमारा सिलाई से देखो, ये देखो इसकी सिलाई ये वाली है, ठीक है। बैक की जो कुर्ती है हमारी शोल्डर अटैच हुआ तो जो कट है वो यहाँ पे है। तो अब देखो इसको हमने मैच करके ऐसे सिलाई लगा लेनी है। आपकी कमीज़ है ना जो कभी भी पीछे नहीं जाएगी अगर आपने ये बातों का ध्यान रखा। तो देखो अब मैं पीछे की तरफ भी सिलाई लगा रहा हूँ, देखना पहली बार में ही परफेक्ट चढ़ेगा हमारा मोटा, हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जिस मेरी बहन ने कमेंट किया था ना कि 17.5 है मोटा तो 10.5 का क्या मतलब, तो उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो अब हम सिलाई तक पहुंच चुके हैं, जब तक लगाई थी हमने, तो इसी हम इसको डबल कर देंगे। शोल्डर की सिलाई भी आप डबल जो होती है वो लगाया करो, और जो कमीज़ की सिलाई होती है जो अटैच करनी है बाजू आपने, वो भी आपने डबल लगानी है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, और इंटरलॉक भी ज़रूर करनी है यहाँ पे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 10.5 और 8.5 का जो है क्या उसका कारण होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बस करके कटिंग करके, जैसे मैंने कटिंग बताई हुई है आपको, मैंने इस पर पहले भी गाइस डिटेल से वीडियो बना रखी हैं। तो आपने वहाँ जाके पीछे जाके ना, जो नए जुड़ते हैं हमारे साथ, तो पीछे जाके ना हमारी वीडियो देख लिया करो। ऑलरेडी वीडियो हमने ना डिटेल में बना रखी हैं। तो देखो अब हमारी अटैच हो गई है पहली बार में ही, कोई हमारा मोटा कम नहीं हुआ, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। तो मैं अब आपको इसको सीधा करके दिखाता हूँ। तो सीधा करके देखो कोई इसमें बल नहीं आया है, देखो
ये देखो हमारी सिलाई, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, अगर आप हमारे हिसाब से कटिंग करते हो ना, तो ये सिलाई जो कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है और बाजू की नीचे वाली सिलाई है, ये कभी भी मैच नहीं होनी चाहिए। अगर मैच होगी तो आपकी कमीज पीछे जाएगी, ये मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। तो देखो कितना फिनिशिंग के साथ चढ़ा है हमारा मोढ़ा, कहीं पे इसका बढ़ नहीं है, तो सेंटर से सेंटर मैच हो रहा है। तो देखो पीछे से भी बिल्कुल ओके है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट हुआ तो आप हमें बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।